डॉक्टर आंचल सिंह कोतवाल है मेरे साथ, जो जम्मू से यूरोलॉजिस्ट हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बीपीएच, जिस पर काफी ज्यादा मेल जो है वो बातचीत नहीं करते हैं खुल के, और काफी शाइनेस इसके बारे में बात करने के लिए। आज हम इनसे जानेंगे और साथ ही साथ हम सोसाइटी को अवेयर भी करेंगे कि आफ्टर ऑल बीपीएच है क्या और उसे किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल लोग जो हैं वो काफी ज्यादा इस बीमारी को लेकर जिस तरह से चिंता रहती है उन्हें, तो ज्यादा बातचीत हम इन्हीं से करते हैं। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे आप बीपीएच के बारे में? सबसे पहले इस टर्म को किस तरह से डिफाइन करेंगे? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर आंचल कोतवाल है। आई एम वर्किंग एज ए यूरोलॉजिस्ट इन जम्मू। बीपीएच का साइंटिफिक अगर नाम देखा जाए तो इट इज बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अगर देसी भाषा में बात की जाए तो प्रोस्टेट हर एक इंसान के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, जिसको हम देसी भाषा में गदूद कहते हैं। ये हर मेल में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसका साइज भी वैसे वैसे बढ़ता है, और ये यूरिन के रास्ते में होता है तो इससे दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं, जैसे कि यूरिन की स्पीड में कमी आना, बार बार वॉशरूम जाना। मेन फंक्शन प्रोस्टेट का है जो है वो है सेक्सुअल फंक्शन। मींस जब हम सीमन प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक मेजॉरिटी कुछ पार्ट प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस का भी होता है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज भी बढ़ता है। जैसे साइज बढ़ता है तो वैसे ही यूरिन में रुकावट आना शुरू होती है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है। सो बाय द एज ऑफ 70 अराउंड 60% ऑफ द मेल पेशेंट्स विल हैव दिस प्रॉब्लम। साथ साथ में बात करते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां जो इसी तरह की बीमारियां हैं मेल्स में? देखिए, प्रोस्टेट हर मेल में होता है। वो जैसे ही जन्म लेता है तब से लेके आखिर तक प्रोस्टेट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। यंग एज में जैसे 20-25 की एज में एक टर्म होती है प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होती है या सूजन होती है, उसकी वजह से यूरिन में जलन होना वो एक मेन लक्षण होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है 40 से 50 या 50 से ज़्यादा, तो वैसे वैसे उसका साइज बढ़ना शुरू करता है, तो फिर रुकावट पैदा करता है। और पेशेंट के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो रहते हैं कि बार बार पेशाब करना, पेशाब की स्पीड में कमी आना, या पेशाब में खून का रिसाव होना। जिस तरह से हम इसकी बात कर रहे हैं काजिज के बारे में भी, हमने जिस तरह से आपने बताया कि बार बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है, लेकिन कौन सी एज से जो है ये शुरू हो जाता है और कितने % आज भी हमारे यहाँ पर मेल सोसाइटी है जिनमें ये पाया जाता है? देखिए, इसके जो लक्षण स्टार्ट होते हैं वो 50 साल के बाद स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है 50 से 60, 60 से 70, तो ये बढ़ता रहता है। सो 50 आप मान के चलिए कि 50% मेल्स में बाय द एज ऑफ 50 to 60 इनके लक्षण आना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो एसोसिएट करते हैं बीपीएच के साथ? बीपीएच के जो मेन सिम्टम्स हैं वो है जैसे पेशाब की स्पीड में कमी आना, बार बार पेशाब जाना, कंट्रोल ना रहना, पेशाब में बाथरूम के पहुंचने से पहले ही पेशाब का लीक हो जाना, या रात को नींद से उठ के पेशाब जाना, या यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। जिस तरह से इसे कैंसर के साथ भी जोड़ा जाता है, तो उसको ज्यादा आप हाईलाइट करें। नहीं, देखिए, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है मेल्स में, लेकिन जो बीपीएच है और प्रोस्टेट कैंसर है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीपीएच है कि नॉर्मल विद एज आपकी प्रोस्टेट की ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से वो लक्षण आ रहे हैं। और जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसमें ये होता है कि जैसे एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन उसमें कैंसरस सेल भी आ जाते हैं, तो वो एक अलग चीज है। वो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट से अलग मान के चलना चाहिए हमें। एज ए डॉक्टर सबसे पहले आप मेडिसिन से शुरुआत करते हैं टेस्ट के बाद, या सीधा सर्जरी के लिए जाते हैं? नहीं, सबसे पहले हम पेशेंट के लक्षण जांचते हैं, देखते हैं कि किस टाइप की दिक्कतें पेशेंट को आ रही हैं। अगर हल्के फुल्के लक्षण है तो पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस देते हैं, जैसे कि अल्कोहल का इंटेक कम करना, लिक्विड्स का इंटेक कम करना, एक हेल्दी डाइट रखनी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना। और उससे अगर कंट्रोल ना हो तो देन हम फिर मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास आज की डेट में साइंस की वजह से ऐसी मेडिसिन हैं कि आज से 30 साल पहले जितने ऑपरेशन होते थे प्रोस्टेट के लिए, अब उसमें कम से कम 70 to 80% डिक्रीज आया है, क्योंकि मेडिसिन काफ़ी अच्छी हैं। उससे 80% लोग जो हैं ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे ट्रबलसम सिम्टम्स क्या हैं? ट्रबलसम सिम्टम है कि बार बार यूरिन जाना, स्पीड में कमी आना, और एकदम पेशाब का रुक जाना। तो बीपीएच की ये कंडीशन के बारे में जानते हैं, काफी रेयर कंडीशन है या जिस तरह से? दिस इज वेरी कॉमन। जैसे कि मैंने बोला कि 50% मेल्स में बाय द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट बढ़ जाता है, एंड बाय द एज ऑफ 70-80 70% पेशेंट्स में ये बढ़ जाता है।
इसके बारे में हमने बात की, बट इसके डायग्नोस के बारे में बात करते हैं, बीपीएच के डायग्नोस के बारे में। डायग्नोसिस इसका बड़ा सिंपल डायग्नोसिस है। कोई भी मेल आपके पास अगर ऐसी दिक्कतें लेके आता है कि पेशाब की स्पीड में कमी है या पेशाब बार बार जाना पड़ता है, तो उसका हम एक हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एक रेक्टल एग्जामिनेशन होता है जिससे हम फिंगर डाल के पता कर लेते हैं कि पेशेंट का जो प्रोस्टेट है वो कितना बड़ा है। उसके बाद फिर देन अल्ट्रासाउंड है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पेशाब की स्पीड का जांच करना, वो भी एक अलग से मशीन रहती है। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज प्रोस्टेट। इस सब प्रोसेस में एक मरीज के लिए कितना वक्त गुजर जाता है? डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस में तो विद इन 1 or 2 days डायग्नोसिस वी कैन मेक। हम पेशेंट को देख के एग्जामिनेशन करके फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं और फिर हमें वी गेट टू नो दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बीपीएच। कौन से इसके लिए, जिस तरह से बात करते हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट को हम कुछ डाइटरी एडवाइस करते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करना है, अल्कोहल का लिमिट इनटेक जो वो कम करना है, और उसके बाद फिर मेडिसिन आते हैं। मेडिसिन में काफ़ी टाइप के मेडिसिन हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, फास्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, सो दे आर वेरी इफेक्टिव। एज ए यूरोलॉजिस्ट आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि जब वो फर्स्ट स्टेज में हों, तो अगर उन्हें ना पता चल पाए, जब वो मेडिकल की ओर आए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेल्स अबव द एज ऑफ 40 और 50 हैं और यूरिन की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले अपने यूरोलॉजिस्ट को बताइए। एक यूरोलॉजिस्ट ही बेहतरीन डॉक्टर है इस फील्ड में जो आपको डायग्नोज कर सकता है और एक अच्छे ट्रीटमेंट की ओर ले सकता है, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकती हैं, जैसे पेशाब का परमानेंट बंद हो जाना, या इससे किडनीज भी फेल हो सकती हैं अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे ना किया जाए। सब टॉपिक्स के बारे में हमने बात की, लेकिन जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उससे कई लोग कतराते हैं, तो कितना % चांसेस रहता है कि ये जो ट्रीटमेंट आपने किया है कि ये बेस्ट ही रहेगा? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव है 70% पेशेंट्स में। जो 30% पेशेंट्स में इफेक्टिव नहीं रहता उसमें हम सर्जरी करते हैं। आज वो टाइम नहीं है कि सर्जरी बड़े, पहले तो पूरा इंसिजन लगता था, पूरा चीर फाड़ करके ऑपरेशन होते थे, लेकिन आजकल मिनिमल इन्वेसिव मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे TURP। उसमें हम एंडोस्कोपी डाल के यूरिन के रास्ते से ही प्रोस्टेट बाहर निकाल देते हैं। फिर लेजर का भी इस्तेमाल होता है। सो वी हैव वेरी मॉडर्न टेक्निक्स टू डील विद द प्रोस्टेट एंड इट्स एनलार्जमेंट। सो मरीज को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो ही शुड कंसल्ट। जैसे आपने कहा कि 50 के बाद ये सब चीजें शुरू होती है, लेकिन आजकल जिस तरह माइल्ड सिम्टम्स की बात करें, वो अंडर एज में भी हो सकती है, तो उनके लिए क्या टिकट? नहीं, देखिए मैडम, उसमें क्या है कि जो यंग एज में प्रोस्टेट होता है वो BPH नहीं होता। वो ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू यूरिन में कभी एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रोस्टेट में बैठ जाती है इन्फेक्शन, सो वो ट्रबलसम हो जाता है। बट उसमें जो है वो BPH जो है वो मेनली 45 के बाद स्टार्ट होता है। यंग एज का प्रोस्टेट ड्यू टू मोस्टली इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो बहुत जल्दी जो है ठीक हो सकता है। हाँ, दैट इज ट्रीटेबल वो भी है, बट वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे मेडिसिन हैं तो पूरी लाइफ खानी पड़ती है। एज ए डॉक्टर आप कुछ व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे, लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, प्रोस्टेट हर मेल में है, हम में है, जितने भी मेल्स हैं सब में है। इससे घबराने की बात नहीं। जैसे ही कुछ लक्षण आते हैं, यूरिन में दिक्कत आती है या कुछ भी आता है, आपको एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और देयर इज नथिंग टू वरी, इट्स फुली ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आंचल सिंह कोतवाल, जिनसे हमने आज बात की BPH के बारे में। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने आप लोगों को अवेयर किया, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से कहा गया कि ट्रीटेबल है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है हो जाता है। तो सबसे पहले जो है शुरू करते हैं मेडिसिन से। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से लोग कहते हैं कि हमें सीधा ही सर्जरी की ओर जाना है, तो ये मेडिसिन से भी ट्रीटेबल है। तो आप लोग सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट को जो है वो उनके पास जाए, उन्हें दिखाएं, उसी के बाद में जो आप आगे फर्दर कोई भी स्टेप उठाएं।